नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोंडा से खबर आ रही है, जहां पर गोंडा में आशाराम बापू के आश्रम में शव मिला है। आश्रम में किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि खड़ी कार में बरामद हुआ है किशोरी का शव। 8 महीने से आश्रम में खड़ी कार में मिला है शव। 3 दिन पहले घर से गायब हुई थी किशोरी। मरने से पहले किशोरी पर केमिकल डाला गया है, ये जानकारी मिल रही है। 3 साल पहले परिवार से गायब हुआ था पिता। आज तक परिवार के मुखिया का नहीं चल पाया है पता। पुलिस किशोरी का शव लेकर आई है कोतवाली। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। नगर क्षेत्र में बिमौर इमालिया गुरुदायल की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि किशोरी का शव मिल गया है। आपको बता दें कि उसके पिता का भी जो है अपहरण हुआ था। 3 साल पहले उसके पिता गायब हुए थे और आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। और अब ये बच्ची का शव जो है कार में मिला है। आशाराम के आश्रम से ये शव जो है बच्ची का बरामद हुआ है। तो गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो बच्ची है जिसका शव कार में बरामद हुआ है। इसी बच्ची का शव कार में बरामद हुआ है। गोंडा में आशाराम बापू के आश्रम में इस बच्ची का शव मिला है। आश्रम में बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खड़ी कार में बरामद हुआ है इस बच्ची का शव। 8 महीने से आश्रम में ये कार खड़ी हुई थी और इसी कार में बच्ची का शव बरामद हुआ है। 3 दिन पहले ये बच्ची घर से गायब हुई थी। मरने से पहले किशोरी पर केमिकल डाला गया है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 3 साल पहले परिवार से इस बच्ची के जो पिता हैं वो भी गायब हो गए थे। आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। पुलिस किशोरी को लेकर जो है उसके शव को लेकर आ गई है और मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आशाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और गोंडा से कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। कादिर, क्या पूरा मामला है और बच्ची के परिजनों ने किन पर शक जताया है? आपको बता दें कि गोंडा में आशादेव जो सत्संग है, यहाँ पे जिस तरीके से 13 साल की बच्ची का जब शव मिला है और ये शव रात में जो है आशाराम बापू का जो आश्रम था इसी के अंदर एक गाड़ी में बच्ची का शव था। 13 साल की बच्ची है और बताया जा रहा है कि 3 साल पहले लगभग इनके पिता जो है गायब हो गए थे और उनका अपहरण का परिवार का आरोप था कि अपहरण किया गया है। लेकिन ये उसकी मां ने, बच्ची की मां ने अभी तक जो तहरीर दी है उसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत किया गया है और 3 लोगों पर आरोप है कि क्योंकि बच्ची के ऊपर केमिकल की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने जो है बच्ची की बॉडी जो है अपने कब्जे में लेकर के उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है और PM कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके पिता जो है वो 3 साल पहले लापता थे, उनका आज तक कोई पता नहीं चला और उसके बाद में 3 दिन पहले ये बच्ची लापता होती है। और जो है आज कादिर, क्या कोई रंजिश है जिसके चलते ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि 3 साल पहले पिता लापता हुए, उनका कोई पता नहीं चला और अब बेटी के साथ ऐसा किया गया है। तो क्या कोई रंजिश किसी की परिवार के साथ जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? ये बिल्कुल साफ तौर से अगर बच्ची की मां की बात करो तो बच्ची की मां ने जो तहरीर दी है उसमें उसने साफ कहा है कि जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद को लेकर के ही इनके पिताजी को जो है पहले जो है गायब किया गया था, अपहरण किया गया था, ऐसा कहना है। इनकी मां ने जो तहरीर दी उसमें यही दर्शाया है कि ये जमीनी विवाद को लेकर के ये घटना कारित की गई है। लेकिन गोंडा में इसकी पूरी तरीके से पुलिस अभी की एडिशनल SP की बाइट आई है तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इसकी जांच कराई जा रही है और जांच कराने के बाद में क्योंकि 3 लोगों को जो आरोप लगाया था बच्ची की मां ने, उन 3 लोगों को FIR में पंजीकृत कर ली गई है और जो पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। और जैसा कि बच्ची मां ने बताया कि जमीनी विवाद था तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है सारे एंगल को तलाशने में लगी है और जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है। मतलब दोनों जो घटनाएं हुई है, एक पिता के साथ 3 साल पहले जो हुआ और बच्ची के साथ जो हुआ, दोनों में मां का कहना यह है कि जमीनी विवाद की वजह से ये हुआ है।
बिल्कुल माँ का साफ तौर से यही कहना है कि जमीनी विवाद चल रहा था और जमीनी विवाद को लेकर के ही 3 साल पहले जब पिता लापता होता है और 3 साल के बाद में आज जो है बच्ची का शव यहाँ पे जिस तरीके से आश्रम के अंदर एक गाड़ी के अंदर मिलता है और बॉडी के ऊपर क्योंकि 13 साल की बच्ची है उसके पूरे चेहरे पे जो है केमिकल पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटना ये खारिज की गई है, माँ का साफ तौर से यही कहना है कि ये जमीनी विवाद के चलते ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से इसकी जांच कर रही है क्योंकि माँ ने जो तहरीर दी थी, पुलिस ने किस तरह से कादिर जांच करनी शुरू की है? क्या कोई टीमें गठित की गई हैं पुलिस के द्वारा? क्योंकि 3 साल पहले पिता भी इसके जो है अपहरण उनका हुआ या जो भी हुआ, गायब हुए थे, वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो ये मामला काफी पुराना है। तो ऐसे में पुलिस अब किस तरह से इस मामले को देख रही है, किस तरह से जांच पुलिस कर रही है? देखिए, पुलिस साफ तौर से माँ की तहरीर पे, क्योंकि माँ ने साफ तौर से यही बताया कि जमीनी विवाद था, तो कहीं ना कहीं 3 साल पहले जब पिता गायब हुआ था तो अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है और बच्ची की इस तरीके से 13 साल की बच्ची की इस तरीके से घटना घटित की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रथम दृष्टिया जो जमीनी विवाद माँ के द्वारा बताया गया है जमीनी विवाद, तो उसी एंगल को लेकर के अपनी टीमें गठित कर दी है और टीम जो है हर पहलू पे यहाँ पे जांच कर रही है। और क्योंकि मामला बेहद ही संजीदा है, क्योंकि आश्रम के अंदर जिस तरीके से कि बच्ची की बॉडी जो है एक गाड़ी के अंदर मिली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर एंगल को खंगालने की कोशिश कर रही है और एडिशनल एसपी के द्वारा जो है जो टीमें गठित की गई हैं वो सारी टीमें जो है इस पर वर्क कर रही है और बॉडी, क्योंकि बच्ची की बॉडी को जो है पीएम कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ तथ्यों का जो है खुलासा होगा। लेकिन जो टीमें लगी हैं वो टीमें जो है सभी एंगल को खंगालने में लगी है, क्योंकि ये पुराना विवाद बताया जा रहा है और 3 साल पहले जिस तरीके से पिता एकाएक जो है लापता होता है और 3 साल बाद फिर बच्ची के साथ इस तरीके की घटना खारिज होती है, तो कहीं ना कहीं बेहद ही चिंतनीय विषय है और पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि मामला गंभीर है। जिस तरीके की ये घटना खारिज हुई है, पुलिस जल्द ही इस पे हर एंगल से जो भी तथ्य है उसको खंगाल रही है। खंगालने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी पर इसके बाद में इस घटना का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए कादिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ खूब चल रहा है। आज भी कई जगहों पर बुलडोजर चला। योगी के बुलडोजर की दहशत इस कदर है कि अपराधी खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। एक के बाद एक कई जगहों से बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी में जो भी अवैध कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रहा है। आज प्रतापगढ़, रामपुर, औरैया, गोंडा और मुरादाबाद में बुलडोजर चला है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। अपराधियों में बाबा के बुलडोजर की दहशत भी देखने को मिल रही है। बुलडोजर के डर से अपराधी थर थर कांप रहे हैं, माफिया थर थर कांप रहे हैं। भूमाफियाओं के काले साम्राज्य को ध्वस्त कर रहा है बुलडोजर और इस बुलडोजर का खौफ जो है वो भी अपराधियों में देखने को मिल रहा है। अपराधी खुद सरेंडर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां पर अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगे से वो कभी कोई क्राइम नहीं करेंगे। तो ये बुलडोजर का ही खौफ है जो कि अब अपराधियों में देखने को मिल रहा है। पुलिस एकदम एक्टिव है, प्रशासन एकदम एक्टिव है और बाबा का बुलडोजर जो है वो दहशत अपराधियों में फैला रहा है। अपराधियां और माफियाओं की अब यूपी में खैर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ कई बार कहते हुए नजर आए हैं और अब ये नजर भी आ रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं गोंडा, प्रतापगढ़, रामपुर, औरैया की, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर से अपराधियों पर, माफियाओं पर प्रहार किया गया है। ये 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोंडा, प्रतापगढ़, रामपुर और औरैया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर माफियाओं को जो है सबक सिखाया गया है बुलडोजर के जरिए। प्रशासन ने बुलडोजर से माफियाओं की संपत्ति जो है उसको ध्वस्त किया है, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। तो इस तरह से बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यूपी में एकदम चल रही है। यूपी में बुलडोजर एकदम हिट बना हुआ है। आप चुनाव प्रचार के दौरान से ही सुनते आ रहे होंगे कि किस तरह से बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा था। कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं में बुलडोजर का जिक्र किया। उन्होंने कई बार कहा कि अभी फिलहाल बुलडोजर जो है मरम्मत के लिए भेजा गया है और अब देखिए आप कि जैसे ही
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली, बुलडोजर वापस आ गया है और अपराधियों पर वार करता हुआ बुलडोजर नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हर रोज ताबड़तोड़ कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर एकदम लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज का आपको दिखा रहे हैं गोंडा, प्रतापगढ़ और रामपुर, इसके अलावा औरैया में कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। गोंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 125 बीघा 4 गाहा की जमीन को किया गया है, अवैध यहां पर निर्माण किया गया था। यहां पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि 4 गाहा की जमीन जो है उस पर अवैध निर्माण किया गया था। 34 लोगों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लगा था और इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 34 लोगों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लगा था। गोंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर अपने एक्शन मोड में नजर आ रहा है, प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसी भी तरह से किसी भी माफिया अपराधी को छोड़ नहीं रही है पुलिस और प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। गोंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 125 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको ध्वस्त किया गया है। आज अतिक्रमण हटाया गया, बड़ा अतिक्रमण हो गया था। ग्राम पालापुर में 9.34 हेक्टेयर यानी 125 बीघे के आसपास ज़मीन चारागाह की थी, जिसमें लोगों ने अवैध कब्जे करके सड़क के किनारे की जितनी ज़मीनें थी सबको लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। विधिक कार्रवाई में 34 लोगों के विरुद्ध 2019 में बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उन्हीं को आज मौके पे बेदखल कर दिया गया है। उनका अवैध अतिक्रमण जेसीबी लगा के हटवा दी। औरैया में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था, कब्जा हटाकर किया गया है। प्रशासन, आपको बता दें कि कब्जा प्रशासन द्वारा हटाया गया है और पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन जमीन पर पंचायत भवन और पानी की टंकी बनाई जानी थी। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के बिजाई गांव में सालों से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर शिकायत के बाद ग्राम प्रधान ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन पर पंचायत भवन और पानी की टंकी बनाई जानी थी। लेकिन गांव के ही दबंगों ने उस जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, जिस पर आज बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई वहां पर भी की गई है। जमीन के अवैध कब्जे को हटाया गया है। उस पर जो जगह है उस जगह पर पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन भी करा दिया गया है। तो बुलडोजर जो है वो अपना काम लगातार कर रहा है। ग्राम बिछाई में जीएस लैंड पर कब्जा था प्रधान और बार बार इसकी शिकायत की जा रही थी। तो इसमें जांच हुई तो जांच में पता चला कि लगभग 1.5 बीघा भूमि पर कब्जा था और वो भूमि एक्चुअली चिन्हांकित कर दी गई थी पहले से ही पंचायत भवन के लिए, और प्लस जल निगम की टंकी का भी प्रस्ताव जो है पेंडिंग था। तो वहाँ पर बाकायदा नोटिस वगैरह देते हुए और अतिक्रमण हटाया गया पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा, और उसको अतिक्रमण हटाने के बाद वहाँ पर भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है। और वहाँ पर प्रधान द्वारा, पंचायत सचिव और लेखपाल के द्वारा सम्मिलित टीम के द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन भी कर दिया गया है। और इस तरह के जो भी अतिक्रमण होंगे आगे, वहाँ पर इसी तरीके से अभियान चलाते हुए अपनी जमीन सुरक्षित करेंगे। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए और मनु सिंह हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले एसके का रुख करेंगे लखनऊ से। एसके, लखनऊ में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार जो यूपी में बुलडोजर है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा संभलने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ, जो पेशेवर अपराधी हैं, जो कहीं न कहीं दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन रही हो या फिर निजी क्षेत्र की, उन सभी के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जरूर जारी किया है कि किसी भी गरीब, किसी भी छोटे व्यापारी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो कहीं न कहीं भू माफिया हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं, जो लगातार जमीनों पर कब्जे कर रहे थे, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ही बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगातार जो
भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे किए और कब्जे करने के बाद लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में बने हुए थे और लगातार सरकार के लिए भी सिरदर्द थे। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम की तरफ से, उसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी है। और अगर हम देखें तो जो मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, उसमें भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो इंस्पेक्टर थे उनके घर को भी गिराया गया बुलडोजर लगाकर। तो चाहे वो लखनऊ का बात करें या फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात करें, गोंडा हो, औरैया हो, गोरखपुर हो, या फिर उसके अलावा हम प्रयागराज जैसे जिलों की बात करें, सभी जिलों में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और कार्रवाई निश्चित तौर पर एक संदेश है उन अपराधियों के लिए, उन भू माफियाओं के लिए जो लगातार इस तरीके की कृत्यों में लिप्त रहते थे और कहीं न कहीं सरकारी और साथ ही साथ निजी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे करते थे अपने रसूख के चलते। कहीं न कहीं वो सरकारी कार्रवाई से लगातार बचते रहते थे। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके की कार्रवाइयां शुरू की थी। अगर आप अब तक हम देखें तो कई 100 करोड़ की जमीन, करीब 100 करोड़ की जमीन एक अकेले राजधानी लखनऊ में खाली कराई गई थी। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो भी जमीनें थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की रही हो, सिंचाई विभाग की रही हो, पंचायती राज विभाग की रही हो, ग्राम विकास विभाग की रही हो, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी प्राधिकरण से रिलेटेड जमीनें रही हो, सभी को लगातार खाली कराने का अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, चाहे वो राजधानी लखनऊ या उसके अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले हों। जी इसके मन्नू का भी रुख करेंगे। मन्नू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मन्नू, प्रतापगढ़ में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बुलडोजर किस तरह से गरजता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि मैं आपको बता, जो बाबा का बुलडोजर कहा जाता है वो पुलिस का सहारा बन चुका है। जिस तरह से अकेया की बात की जाए, अकेया की बात की जाए, स्वतंत्र आरोपी फरार कर रहा था, जहाँ न्यायालय से आदेश के बाद 82 के तहत नोटिस पटे गए, उसके बाद नहीं हासिल हुआ। वहीं पुलिस ने डुबकी पिटवाते हुए फिर से जहाँ बाबा का बुलडोजर लेकर उसके दरवाजे पहुंचती है, डुबकी पिटवाती है और उसे 24 घंटे का समय देती है कि अगर आप 24 घंटे में आप समर्पण नहीं करेंगे, आपके घर को अचल और संपत्ति को नीलामी कुल कर दिया जाएगा और आपके घर को गिरा दिया जाएगा। वही बात की जाए तो पट्टी में आज कुछ दिन पहले अवैध निर्माण था जहाँ पर बाबा का बुलडोजर चला था। तो वही बात की जाए, लगभग एक हफ्ता पहले रेलवे स्टेशन में दुष्कर्म का आरोपी था, वहाँ जब वो आत्मसमर्पण नहीं करा था, पुलिस उसके घर बुलडोजर लेके पहुंची है। वह 12 घंटे के अंदर बुलडोजर घर पे पहुंचा, 12 घंटे के अंदर आरोपी जो दुष्कर्म का आरोपी रहता है वह आत्मसमर्पण कर देता है। जी एसके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों में डर जो है वो भी देखने को मिल रहा है और कई सारे ऐसे बदमाश, कई सारे ऐसे माफिया हैं जो खुद ही आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो बुलडोजर जो है वो अपना असर दिखा रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के इनकाउंटर्स हों या उसके अलावा जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही, खासतौर पर पेशेवर अपराधियों के खिलाफ, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी निर्देश दिया था, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर खौफ जरूर है और यही एक बड़ी वजह है। खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जो माफिया हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, वो कहीं ना कहीं थानों में दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं और हमारे खिलाफ किसी भी तरीके के इनकाउंटर या बुलडोजर जैसी कार्रवाई नहीं की जाए। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो लगातार जमीनों पर कब्जे कर रहे थे, लोगों को धमकाते थे, डराते थे, ऐसे माफियाओं के खिलाफ जरूर डर का माहौल बना हुआ है। और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी भी तरीके का अपराध करेंगे तो निश्चित है कि उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई जी एसके, जैसे योगी आदित्यनाथ कई बार कहते हुए ये नजर आए हैं कि अपराधियों की अब खैर नहीं, अपराधियों की यूपी में जगह नहीं, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। तो अब कुछ हद तक वो तस्वीरें नजर भी आ रही हैं कि अपराधी उस बात से जो है जो अब इत्तेफाक रख रहे हैं और ये बात समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो एकदम एक्शन मोड में है और वो किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह संदेश लगातार दिया जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके का अपराध करेंगे तो आपके खिलाफ कठोर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है कि आप किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त हैं तो निश्चित है कि आपके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर सीधे तौर पर इनकाउंटर्स की कार्रवाई हो। जी अब मन्नू का भी एक बार रुख करेंगे। मन्नू सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मन्नू, प्रतापगढ़ में कितनी जमीन मुक्त कराई गई है कब्जों से, जो अवैध कब्जा किया गया था उससे, और कितने माफियाओं पर अभी तक नकेल कसी है प्रतापगढ़ में प्रशासन ने? मैं आपको बता दें, जहाँ प्रशासन जो कि बुलडोजर का बाबा का बुलडोजर सहारा लेकर लगभग अपराधियों को जो खौफ है वो देखने को मिलता है। बुलडोजर लेकर अपराधी के घर पहुंचती है और आत्मसमर्पण करने की बात कहती है, उन्हें रिपोर्ट करने की बात कहती है। तो अवैध कब्जे की बात की जाए, प्रतापगढ़ में जहाँ अभी तक अवैध कब्जे की बात की जाए, एक जगह पट्टी में ऐसे मामले सामने आए जहाँ अवैध कब्जा जो था वो आ गया बाबा बुलडोजर
सकता है। वही बात की जाए प्रतापगढ़ में ऐसे तमाम अवैध कब्जा जहाँ पर प्रतापगढ़ प्रशासन से आंखें नहीं सुने। बात की जाए प्रतापगढ़ के नगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ अवैध निर्माण है, जहाँ पर नाले पे अवैध निर्माण है। और बात की जाए पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे अवैध कब्जा हुआ है, वहाँ पे हत्या भी हो चुकी है, लेकिन आज नहीं करा पाई है। जी मन्नू, अपराधी जो है वो सरेंडर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें आई हैं कि अपराधियों ने खुद सरेंडर किया है, इस डर से कि कहीं उनके ऊपर बुलडोजर ना चल जाए, कि किसी तरह की उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, और कस्में भी खाई हैं कि वो अब अपराध नहीं करेंगे। तो प्रतापगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपराधियों में इस बात को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? प्रतापगढ़ में अपराधी प्रतापगढ़ जिला को गायब हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। लगातार प्रतापगढ़ में 2 दुष्कर्म के आरोपी मामले सामने आए, जो कि बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। एक अपराधी 12 घंटे के अंदर सिलेंडर हो जाता है और दूसरे अपराधी को 24 घंटे के समय दिया जाता है। तो 24 घंटे में कुछ घंटे का समय बचा है। अगर कुछ घंटों में अपराधी सिलेंडर नहीं होता है तो उसके घर को गिरा दिया जाएगा। वही प्रतापगढ़ में जो अवैध निर्माण की बात की जाए, पक्का तालाब है, प्रतापगढ़ शहर की बात की जाए, सदर विधानसभा की बात की जाए तो कब्जा किया गया है। यहाँ के कुछ ऐसे भूमाफिया जो कि नेता है, ऐसे पार्टी के नेता है कि जो कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन का उनके साथ सहमत बनी हुई। जी मनु, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया है कि किसी भी गरीब और किसी भी मजदूर के ऊपर जो है नहीं किया जाएगा कोई अपराध। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। यूपी में बुलडोजर राज से बदमाशों में दहशत का माहौल है। बुलडोजर के जाते ही अपराधी हो जाते हैं हाजिर। पहले पुलिस को देखकर भाग जाते थे बदमाश, अब बदमाशों में जो है बुलडोजर का दहशत जो है बुलडोजर को लेकर वो नजर आ रही है। बदमाशों में बुलडोजर से घर टूटने की दहशत है और अवैध निर्माण कराने वाले अपराधियों पर बाबा की नजर है। सपा सरकार में अवैध जो कब्जा कराने वाले अफसरों की गिनती जो है वो भी शुरू हो चुकी है। अपराधियों के बाद अब अपराधियों पर ही जो है बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर भी बाबा की नजर अब जो है वो बनी हुई है। बुलडोजर बाज अधिकारी जो है वो सुधर जाएं। तो आपको बता दें कि बुलडोजर जो है वो यूपी में हिट है और हमारे साथ संवाददाता फहीम खान रामपुर से जुड़ गए हैं। फहीम, रामपुर में भी बुलडोजर जो है वो असर दिखा रहा है, लगातार माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मैं आपको बता दूं कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है रामपुर में भी गजब चल रहा है। कोई तहसील और कोई कस्बा ऐसा बाकी नहीं है जहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है, क्योंकि रामपुर के अंदर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और साथ ही वो लगातार पूरी एक्शन में है। और एक्शन में इसलिए भी है कि जो सरकार का आदेश है, उस निर्देश है, उसका पालन कराने के लिए जिस तरह से जिलाधिकारी उतरे हुए हैं, तो कोई तहसील ऐसी बाकी बची नहीं है जहां से अवैध कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है। इस वक्त भी शाहबाद तहसील में और मिलक तहसील में मैं आपसे लाइव हूं, लेकिन अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि चुनाव का वक्त है, आज वोटिंग हो रही है, इसके बावजूद भी जो बुलडोजर है वो चलता दिखाई दे रहा है। रामपुर के अंदर मिलक के में जो अवैध कब्जा किया गया था सरकारी जमीन पर, उस जमीन पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने का खौफ आकांक्षा रामपुर के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसकी एक वानगी भर मैं आपको बता देता हूँ। रामपुर के अंदर बुलडोजर का खौफ इस तरह से तारी हो गया है लोगों के ऊपर कि लोग खुद प्रशासन के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारा घर तालाब के अंदर बना है, कब्रिस्तान के अंदर बना है, सरकारी जमीन के अंदर बना है, हमारे घर को आइए, जेसीबी बुलडोजर लेके आइए और उसको तोड़ दीजिए ताकि और बड़ी कार्रवाई से बच सके, बहुत बड़ी परेशानियों से बच सके। तो जो बुलडोजर है वो रामपुर में हिट नहीं बल्कि सुपर हिट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई करा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, मैं देख रहा हूं कि रामपुर के अंदर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल भी अपराधियों पर लगातार एनकाउंटर जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव जो है वो अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो गजब चल रहा है रामपुर के अंदर और रोज बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को और बड़े रसूखदारों की बिल्डिंगों को ध्वस्त कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है।
जो कल बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, जिनके आगे लोग बोलते नहीं थे, और जो लोग जिनके खौफ से लोग थर-थर कांपते थे, उन लोगों की बिल्डिंगों पे और रिहायशी मकानों पे, आलीशान बिल्डिंगों पे बुलडोजर चल रहा है रामपुर के अंदर। और लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से गरीबों को छोड़ा जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का आदेश है कि गरीबों को और जो झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं उनको छेड़ा ना जाए, तो ये भी यहाँ रामपुर के अंदर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आदेश आया, तुरंत ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव ने आदेश जारी किया कि किसी भी गरीब को और जो ऐसा आदमी हो जो कब्जा उसका ना हो और वो झोपड़ियों में रह रहा हो, उसको ना हटाया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। लेकिन जो अवैध कब्जा धारक हैं, जो बड़े भूमाफिया हैं, उनको हटाया जाए, उनके बुलडोजर उनको चलाया जाए, और जो कितना भी बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो रामपुर के अंदर लगातार जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, आकांक्षा ये बिल्कुल लग रहा है कि अब अवैध कब्जे हट जाएंगे। और जिस तरह से बिल्कुल एक जाल सा बैठा हुआ था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया, लेखपालों की मिली भगत से, तहसील की मिली भगत से उस पर कब्जा किया और करोड़पति बन गए। लेकिन अब बुलडोजर खाली उन पे ही नहीं चलेगा, बल्कि तहसील के उन कर्मचारियों पर भी चलेगा। कांक्षा जी, मतलब पहले जो है लोगों को दहशत हुआ करती थी अपराधियों से, माफियाओं से, लेकिन अब ये माफिया डर रहे हैं, इन माफियाओं के अंदर डर है और दहशत का माहौल है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।